अंबाला कैंट के 12 क्रॉस रोड पर रहने वाले यश नाम के युवक ने पंखे से लटकर अपनी जान दे दी। मृतक की उम्र 27 साल थी और मृतक यश नगर परिषद में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात था। मृतक के भाई ने इसकी सूचना पड़ाव थाने में दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मौके पर सीन ऑफ क्राइम टीम भी पहुंची। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में रखवा दिया गया है। एसएचओ ने बताया कि शिकायत में लिखवाया गया है कि मृतक के भाई की दोस्ती पड़ोस में रहने वाली महिला के साथ थी और एक पार्टी में ये रौला पाया गया कि ये उसके साथ घूम रहा है। शर्म के मारे उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अक्सर अवैध संबंधों से कितनी जानें जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अवैध संबंध बनाने से पीछे नहीं हटते। ऐसा ही मामला अंबाला कैंट के 12 क्रॉस रोड से सामने आया, जहां पर 27 वर्षीय युवक ने गले में फंदा डालकर पंखे से लटकर अपनी जान दे दी। मृतक यश नगर परिषद में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात था। उसके भाई ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मृतक के भाई ने मीडिया से बात करते हुए पड़ोस में रहने वाले दीपक और हिना पर मानसिक रूप से शोषण करने का आरोप लगाया। उसने दीपक और हिना का फांसी के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र बताया। उसने बताया कि हिना और यश की दोस्ती थी और इस बात का दीपक को पता था, लेकिन वो उसका शोषण कर रहे थे। एसएचओ धर्मवीर ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 क्रॉस रोड पर रहने वाले दिवाकर ने हमें सूचना दी थी कि उसके भाई ने पशुओं वाले कमरे में प्लास्टिक की रस्सी से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। उन्होंने बताया कि उसके भाई ने आरोप लगाया है कि उसकी दोस्ती हिना वाइफ ऑफ दीपक के साथ थी और वो एक पार्टी में गए हुए थे और उसने समाज में रौला पा दिया कि वो इसके साथ घूम रहा है। शर्म के मारे उसने आकर फांसी लगा ली। उन्होंने कहा कि हमने शिकायत दर्ज कर ली है और जो भी तथ्य सामने आएंगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पिताजी यश सन ऑफ हरिशंकर, मेरे फादर का सगा पिताजी मेरा रियल ब्रदर। उसको दीपक और रीना ने मानसिक रूप से उसको शोषण किया है कि तू साहिल को मार वरना खुद मर जा, क्योंकि इनकी आपसी दोस्ती थी हिना और दीपक की वाइफ की, जिस बात का दीपक को पता था। मगर पता होने के बावजूद भी वो उसने यश को यूज़ करने के लिए उसको वो बोलता था कि कोई बात नहीं, तू उसको मेरी वाइफ को यूज़ करता रहा, मगर तू साहिल को मार वरना तो खुद मर जा। मेरे भाई की उम्र 25-26 के आसपास होगी, जबकि हीना की उम्र 35 साल। वो उससे बहुत बढ़िया और रिश्ता भी लगता है उसका, मगर उसने ऐसी कोई मर्यादा नहीं समझी और उसने कहा कि सिर्फ तो साहिल को मार वरना खुद मर जा। इस रूप से उसको मानसिक शोषण किया गया उससे, जिससे दबाव में आके मानसिक रूप से उसने अपना संतुलन खो लिया और फांसी ले ली। मगर इसके पीछे दीपक और हिना का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हिना परिवार में है जी, दूर से जैसे लगते चाची लगती थी, दूर की कोई वैसे हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, उनसे रिश्तेदारी थी। और साहिल ने इनको पकड़ा था। उसके बाद भी दीपक ने ये मानने से इनकार कर दिया कि तुम्हारा कुछ है, क्योंकि वो चाहता था कि यश साहिल को मारे। इस रूप से उसको मानसिक शोषण किया गया, जिसमें दबाव में आके उस मानसिक रूप से उसका शोषण हुआ। उसने अपनी जीवन लीला ख़त्म कर दी। आज एक दिवाकर नाम के लड़के ने 12 क्रॉस रोड पे रहता है, उसने एक दरख्वास्त दी है कि उसके भाई यश ने करीब 1:30 बजे अपने पशुओं वाले कमरा में प्लास्टिक की रस्सी का फंदा बनाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। और उसने आरोप लगाया कि उसकी दोस्ती उनके पड़ोस में रहने वाली एक हीना वाइफ ऑफ दीपक के साथ थी और वो किसी पार्टी में गए हुए थे। वहाँ पर उसने समाज में रौला पा दिया था भी ये इसके साथ घूम रहा है, और इस शर्म से आकर इसने अपनी जीवन लीला समाप्त की है। तो हमने दरख्वास्त मिल गई है, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे भी तथ्य सामने आए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।